दादि कपिसात रामानुज आगे करी आए जह रघुनाथ। नाई चरण सिर कह कर जोरी नाथ मोहि कछु नाहि निखोरी। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव, अति से प्रबल देव तब माया छूटई राम करऊं जो दाया। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप जब दया करते हैं हे राम, तभी यह छूटती है माया। विषय विषय सुर नर मुनि स्वामी मैं पावर पशु कपि अति कामी। हे स्वामी, देवता मनुष्य और मुनि सभी विषयों के वश में है, फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। नारी नयन सर जाहिन लागा घोर क्रोध तम निशी जो जागा। स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है। लोभ पास जय घर ने बांध्या सो नर तुम समान रघुराया। और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बांधाया, हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान है। ये गुण साधन ते नहीं होई तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। ये गुण साधन से नहीं प्राप्त होते, आपकी कृपा से ही कोई न कोई इन्हें पाते हैं। तब रघुपति बोले मुस्काई तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। और तब रघुनाथ जी मुस्कुरा कर बोले, भाई तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। अब सोई जतन करऊं मन लाई जय विधि सीता के सुध पाई। अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता की खबर मिले। यही विधि होत बत कही आए वानर यूत नाना वरण सकल दिशि देखई की सिबरूत। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि वानरों के झुंड आ गए। अनेकों रंगों के वानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। वानर कटक उमा में देखा सो मूरुख जो करन चले का। शिव जी कहते हैं, उमा, वानरों की वह सेना मैंने देखी थी, उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है। आय राम पद नावई माथा निरखी बदनु सब होय सनाथा। सब वानर आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और सौंदर्य माधुर्य निधि श्री मुख के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। अस कपि एक न सेना माही राम कुशल जय पूछी नाही। सेना में एक भी वानर ऐसा नहीं था जिससे श्री राम जी ने कुशल ने पूछी हो। ये कछु नहीं प्रभु कै अधिकाई विश्व रूप व्यापक रघुराई। क्योंकि रघुनाथ जी विश्व रूप तथा सर्वव्यापक हैं, सारे रूपों और सब स्थानों में हैं। ठाडे जैते आयु से पाई कै सुग्रीव सबई समुझाई। आज्ञा पाकर सब जहां तहां खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा कि हे वानरों के समूह, राम काज अरु मोर निहोरा वानर जोत जाहूं चौओरा। श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा निहोरा है, तुम चारों ओर जाओ। जनक सुता कहूँ खोजऊं जाई मास दिवस में आयऊं भाई। और जाकर सीता जी की खोजो हे भाई, महीने भर में वापस आ जाना। अवधि में टीजो बिनु सुधि पाए आवय बनि सुमोय मराए। और जो महीने भर की अवधि बिताकर बिना पता लगाए लौट आओगे, उसे मेरे द्वारा मरवाते ही बनेगा। वचन सुनत सब वानर जैत चले तुरंत तब सुग्रीव बुलाए अंगद नल हनुमंत। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब वानर तुरंत जहां तहां चले। तब सुग्रीव ने अंगद, नल और हनुमान जी आदि प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, सुनौ नील अंगद हनुमाना जामवंत मति धीर सुजाना।
हे धीर बुद्धि और चतुर नील, अंगद, जामवंत और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर सकल सुबट मिली दक्ष ने चाहू, सीता सुधि पूछे सब काहू। और दक्षिण दिशा को जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछना। मन क्रम वचन सो जतन विचार्यूं, रामचंद्र करे काज सवार्यूं। मन वचन और कर्म से उसी का उपाय सोचना, श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न करना। भानु पीठी से ययूर आगी, स्वामी ही सर्व भाव छल त्यागी। सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर सर्वभाव से करनी चाहिए। तज माया से यही परिलोका, मिटई सकल भव संभव शोका। माया को छोड़कर परलोक का सेवन करना चाहिए, जिससे देह धरे कर ये फलु भाई, भजई राम सब काम बिहाई। जिससे भव से उत्पन्न सारे शोक मिट जाएं। ये भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कामों को छोड़कर श्री राम जी का भजन ही किया जाना चाहिए। सोई गुणज्ञ सोई बड़े भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। सद्गुणों को पहचानने वाला तथा बड़ भागी वही है जो रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आयु से मांगी चरण सिर नाई, चले हरे से सुमिरत रघुराई। आज्ञा मांगकर और चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले। पाछे पवन तनय सिर नावा, जाने काज प्रभु निकट बुलावा। सबके पीछे पवन सुत हनुमान जी ने सिर नवाया, कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। परसा शीस सरोरुए पानी, कर मुद्रिका दीनी जन जानी। और उन्होंने अपने कर कमलों से परसा सिर सरोरुए पानी, कर मुद्रिका दीनी जन जानी। और उन्होंने अपने कर कमलों से उसके सिर का स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी। बहु प्रकार सीतई समुझायूं, कई बल विरह बेगी तुम्हें आयूं। और कहा, बहुत प्रकार से सीता को समझाना और मेरा बल तथा विरह कहकर तुम शीघ्र लौट आना। अनुमत जन्म सुफल करि माना, चले हृदय धरि कृपा निदाना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निदान प्रभु को हृदय में धारण करके वहां से वो चल देते। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुर त्राता। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं, तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं। नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता का पता लगाने को जहाँ तहाँ वानरों को भेज रहे हैं। चले सकल वन खोजत, सरिता सरगिरी खो। राम काज लय लीन मन, बिसरा तन करे छो। सब वानर वन, नदी, तालाब, पर्वत और कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं और मन श्री राम जी के कार्य में लवलीन है। शरीर तक का प्रेम भूल गए हैं। जय श्री राम। इससे आगे हम अगले अध्याय में आपसे संवाद करेंगे। जय श्री राम।